that I have for you, declares the Lord. और मैं जानता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या योजनाएं हैं, Plans for welfare and not for calamity, योजनाएं तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे हानि के लिए नहीं, to give you a future and a hope. ताकि तुम्हारे लिए मैं एक भविष्य और एक आशा दे पाऊँ। Even you don't need to turn that in Romans 6:14 says, और रोमियो 6:14 में ये लिखा है, for sin shall not be master over you, for you are not under law but under grace. और पाप कभी भी तुम्हारे ऊपर जय नहीं पाएगा, क्योंकि तुम नियम नहीं लेकिन अनुग्रह के नीचे हो। This means that God wants us to live in constant victory over every sin and every circumstance that seems to overpower us. और प्रभु चाहता है कि हम लोग हर एक को समस्या या हर एक को परेशानी के ऊपर जय पाए जो हमारे जीवन में आता है। Then why do we fail in our spiritual life so much? तो इसके बावजूद हम अपनी आत्मिक जीवन में इतने असफल क्यों होते हैं? Why do we keep falling into a besetting sin so often? कितने बार हम लोग गलत आदतों या गलत पापों में क्यों पड़ते हैं? Why do we struggle with lusting with the eyes and dirty thoughts? क्यों इतने बार हम लोग आंखों की अभिलाषा या व्यभिचार से संघर्ष करते हैं? Why does anger have dominion over us? क्यों इतने बार गुस्सा हमारे ऊपर जय पाता है? Why do we get upset and bitter and have to keep on confessing our sins to God and man so often? क्यों इतनी बार हम लोग निराश हो जाते हैं और हमेशा प्रभु के पास जाते रहते हैं और लोगों के पास जाते रहते हैं अपने पापों को कबूलते हुए? Why do we get discouraged and go into bad moods and fall into unbelief so much? क्यों हम लोग इतने बार निराश हो जाते हैं, अविश्वास में पड़ जाते हैं और खराब मूड में आ जाते हैं? I believe the answer lies in God's ways in our lives. और मैं ये यकीन रखता हूँ कि जो इसका उत्तर है वो प्रभु का मार्ग या उसके कार्य में है जो हमारे जीवन में वो कर रहा है। Let us look at Luke chapter 22. हम लोग लूका चैप्टर 22 में जाएंगे। Luke chapter 22, verse 31. लूका 22 उसमें वाक्य 31। लूका 22 उसमें वाक्य 31। Here Jesus, before his crucifixion, is telling his disciples that you will all fall away on account of me. यहाँ पे प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ने के पहले अपने चेलों को ये बोल रहे हैं कि तुम सभी बिखर जाओगे मेरे वास्ते। And Peter was the very foremost apostle at that time. He was the most foremost person in Jesus' company. और उस समय पतरस जो था वो सारे चेलों में सबसे ऊपर था या सबसे अगुवा के तौर पे था। He said, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. और यहाँ पे प्रभु यीशु बोलते हैं, शमौन शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। But I have prayed for you that your faith may not fail. परंतु मैंने तुम्हारे लिए विनती की है कि तुम्हारा जो विश्वास है वो डटा रहे। And you, when once you have turned again, strengthen your brothers. और एक बार जब तुम फिर जाओ अपने भाइयों को वापस से सामर्थ देना। But he said to him, Lord, with you I am ready to go to prison and to death. और उस समय पतरस ने प्रभु यीशु को बोला कि मैं तो आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। And he said, I say to you, Peter, the rooster will not crow today until you have denied 3 times that you know me. और उस समय प्रभु यीशु ने पतरस को बोला कि जो मुर्गी होती है वो 3 बार वो तुम मुझे 3 बार धुतकारोगे मुर्गी चिल्लाने के पहले। Here Jesus is telling Peter that he had to fail in order to fulfill God's purpose in his life. यहाँ पे प्रभु यीशु पतरस को ये बोल रहे थे कि जब तक तुम्हें असफल होना पड़ेगा तब जाके मेरा कार्य तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। God wanted to break Peter's confidence in his abilities so that he could never depend on his flesh to overcome sin. तो यहाँ पे प्रभु यीशु चाहते थे कि जो पतरस की जो खुद की सामर्थ्य के ऊपर जो उसका विश्वास था वो पूरी तरीके से टूट जाए ताकि प्रभु यीशु की जो कार्य है उसके जीवन में पूरा हो। That's the reason why God allows failure in our life. और यही कारण है कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में भी असफलता को आने देता है। It's not that we want to live in sin. It's not that we purposely go and live in sin. ऐसा नहीं कि हम लोग जानबूझकर पाप में पड़ते हैं या जानबूझकर पाप में जीते हैं। But when we want to live a holy life and when we fail, God wants us to fail and fail repeatedly in our walk with Him. लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं लेकिन फिर भी प्रभु अनुमति देता है कि हम लोग असफल हो और बार-बार गिरे। So that when we come to the end of our rope, our confidence and our pride should be broken completely. ताकि अपने जीवन में जब हम लोग हमारे जीवन के अंत में आ जाए, हमारे खुद के सामर्थ्य के अंत में आ जाए, तो हमारा पूरा जो बल है हम लोग बस प्रभु के ऊपर ही वो रखें। Jesus knew that Peter would fail and hence he had prayed that Peter should strengthen and return and strengthen his brothers and sisters who needed encouragement to overcome sin. तो प्रभु यीशु जानते थे कि जो पतरस है वो असफल होने वाला है और वो चाहते थे कि एक बार जब वो फिरे वो वापस आके अपने भाइयों को प्रोत्साहन दे और सामर्थ्य दे ताकि वो लोग भी पाप के ऊपर जय पाए। Jesus also allowed Peter to fail in his fishing business after Peter had given up his aspirations of becoming an apostle and a disciple of Jesus.
और प्रभु यीशु ने ये भी अनुमति दी कि पतरस अपने मछुआरे के जो व्यापार है उसमें भी वो असफल हो, क्योंकि वो वापस पीछे हट गया था अपने प्रेरित होने के काम से और वापस मछुआरा बनने चला था। After 11 hours of failure in fishing, Jesus appeared and filled his boat with fish. और 11 घंटा मछली पकड़ने का प्रयास करने के बाद प्रभु यीशु आए और उसका जो नाव था उसके अंदर उसको मछलियों से भर दिया। Something which Peter could never boast about because he had become such a failure. और वो एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर पतरस कभी भी घमंड नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके पहले वो पूरी तरीके से असफल हो चुका था। Then we see Jesus reinstated Peter back into his ministry. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ने फिर से उसको प्रेरित होने के लिए बुलाया। Finally, on the day of Pentecost, when the Holy Spirit came, फिर अंत में पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया, when Peter's sermon brought 3,000 Jews to Christ, पतरस का जो प्रचार था उसके द्वारा 3,000 यहूदिया प्रभु यीशु को उन्होंने अपनाया। even if someone praised him to the skies, Peter would not get puffed up. उस समय अगर किसी ने पतरस को बहुत ही प्रशंसा दी, बहुत ही स्तुति की उसकी, तभी भी वो कभी घमंडी नहीं होता। In fact, he would live such a life that at the end of his life, he specifically asked to be crucified upside down, because he did not feel worthy to die upright on the cross which Jesus did. और अंत में उसके जीवन के अंत में हम लोग देखते हैं कि वो इतना नम्र हो चुका था कि जब उसको वो लोग क्रूस पे लटकाने गए, उसने उस समय अपने जो उसको मार रहे थे उनको उसने विनती की कि तुम मुझे उल्टा लटकाओ, क्योंकि मैं अपने आप को योग्य नहीं समझता प्रभु यीशु के जैसे सीधा लटकाने जाने के लिए। In the same way, God wants to bless us immensely and make us a blessing to every family on the face of the earth. उसी तरीके से प्रभु चाहता है कि वो हमें आशीष करे, ताकि हमारे द्वारा जितने भी दुनिया में परिवार है उनको वो आशीष दे पाए। He wants us to shine radiantly towards others and demonstrate the life of Christ to everyone around us. वो चाहते हैं कि हम लोग प्रभु के लिए चमके और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु का जीवन प्रकट हो सबके और। The only reason he can do this, the only way he can do this is by breaking us through repeated failure, both in our spiritual and personal lives. और वो तभी ये काम हमारे अंदर कर सकता है जब हमारे आत्मिक और शारीरिक जीवन में हम लोग बार-बार असफल होते हैं। What are we supposed to do? He only asks us to repent, confess our sins, set things right and come to the 0 point in our lives. तो ये सब चीजों में हमें क्या करना है? हमें बस पछताव करना है, मन फिराना है, सारे गलत चीजों को सही करना है और प्रभु के पास आना है। Something which takes a long time for some of us to reach. और कई बार ये सारी चीजें उनको बहुत समय लगता है कुछ लोगों के लिए करना। This is a message to me too, as it is for any one of you, as I too am battling failure in my life. ये जो मैंने प्रचार किया है, ये प्रचार सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी ये सारी चीजों के साथ संघर्ष कर रहा हूँ। But this is what I do. लेकिन मैं ये चीज करता हूँ, Every time I fall into my besetting sin, जब कभी भी मैं कोई गलत आदत या पाप में पड़ता हूँ, I confess to the devil, I believe that God still loves me just as I am. उस समय मैं शैतान की ओर ये कबूलता हूँ कि प्रभु यीशु मुझसे प्रेम करता है, अभी भी जब मैं पाप के अंदर गिरा हूँ। I believe that God is going to lead me into a life of victory over sin. और मैं ये यकीन करता हूँ कि एक दिन प्रभु मुझे एक ऐसे जीवन में लेके जाएगा जहाँ पे मैं पाप के ऊपर जय पाऊंगा। And I've also said this, yes Satan, I fell today, but one of these days sin will not rule over me. और मैं बोलता हूँ कि हाँ शैतान, आज मैं गिरा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जब मैं इसमें नहीं गिरूंगा। I am trusting God to lead me into 0 point and then make me a blessing to every family on the face of the earth till the end of my life. प्रभु के ऊपर मैं ये विश्वास रख रहा हूँ कि एक दिन मुझे वो एक शून्य के स्थान पे लेके आएगा और उसके बाद मुझे एक आशीष बनाएगा दुनिया के हर एक परिवार की ओर। I trust God that He will give the inner life of Jesus and His hidden life which He lived in Nazareth before giving me, if He gives me a ministry like Jesus, and I would advise you all to do the same. और मैं ये यकीन रखता हूँ कि कोई भी सेवकाई की काम देने के पहले प्रभु परमेश्वर सबसे पहले मुझे प्रभु यीशु के जो अंदरूनी जीवन था, जो भीतरी जीवन था, वो मुझे देगा और मैं सभी को प्रोत्साहन देता हूँ कि आप भी इसी चीज की खोज करें। Let us trust God to fulfill His destiny in our lives and may the kindness of God lead us to repentance. तो हम लोग विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हमारे अंदर ये उसकी जो लक्ष्य है उसको पूरा करेगा। May the kindness of और God ऐसा हो कि प्रभु की जो करुणा है हमें पश्चाताप की ओर लेके जाए। praise God. प्रभु की स्तुति हो।